काहे को ब्याहे विदेश दुखद हिंदी कहानी। मैं तो भूल गई बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। इस मशहूर गीत ने इस एक बेवाहित यही संदेश देना चाहती है कि उसे अपने ससुराल में इतना प्यार दुलार मिल रहा है कि उसे मायके की याद कम ही आती है। पर क्या यही सच है? शायद नहीं। एक लड़की का मायका उसका स्वाभिमान होता है और जब तक जीवित रहती है बस सब बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने मायके को भूले से भी अपमान बर्दाश्त नहीं करती, चाहे पति ही क्यों ना हो। मायका वह आंगन होता है जहाँ अपने माँ बाप के आंचल तले पलती पड़ती है। आंचल उस छांव की तरह होता है जो उसे हर सुख हर दुख गमों से कोसों दूर रखता है। मायके की यादों से बेसूर पाना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेलियाँ, पास पड़ोस और ना जाने कितने रिश्ते नाते से जुड़ी यादें उसके लिए उस थाती की तरह रह जाती हैं जिसे वह मरते दम तक सहज कर रखती है। मायका में विवाहित बेटी की तरह रहती है जहाँ उसे वह सब सुख सुविधा और स्वतंत्रता मिलती है जो ससुराल में संभव नहीं होता। इसीलिए उसे जब मायके जाने का अवसर मिलता है तो वह खुशी से चहकने लगती है। उसके चेहरे की ताजगी देखते बनती है। कुंवारेपन की अल्हड़ता और बेफिक्री फिर से लौट आती है। उम्र चाहे कुछ भी हो, मायके की कशिश उसे बिन डोर खींच लाती है। मायके में ना किसी की टोका टिप्पणी होती है, ना ही सबसे पहले उठने की जल्दी। पता लगा सूरज सिर पर चढ़ने वाला है, वही माँ पहले की तरह चिल्लाती रहती है, कब उठोगी? क्या ऐसे ही ससुराल में भी सोई रहती हो? भगवान जाने वे लोग क्या सोचते होंगे कि हमने बेटी को कुछ सिखा पढ़ाकर नहीं भेजा। तभी पापा की आवाज़ आती है, तुम्हारे चिल्लाने की आदत गई नहीं, सोने दो। अपने बाप के घर नहीं सोएगी तो क्या ससुराल में सोएगी? इतना कहना भर था कि मम्मी पापा में बहस होनी शुरू हो जाती। आप ही के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। तभी अंगड़ाई लेते हुए बेटी की नींद खुलती है। अलसाई कदमों से चलकर फ्रेश होती है। फिर सीधे नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। मम्मी, चाय ठंडी हो गई, फिर से गर्म कर दो। बेटी आवाज लगाती है, 10 बजे उठोगी तो क्या तब तक चाय तुम्हारा इंतजार करेगी? चाय गर्म करने के लिए ही तो कह रही है, गर्म कर दो। पापा किंचित नाराज होते हैं। उन्हें अपनी बेटी की जरा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। ना चाहते हुए भी माँ दोबारा चाय गर्म करके बेटी को देती है। इतनी आज़ादी मिलती है एक लड़की को अपने मायके में। कोई अपने जड़ों को नहीं छोड़ना चाहता। मायका ऐसा ही होता है। मायके के कोने कोने में एक लड़की की असंख्य यादें जुड़ी रहती हैं। इसलिए जब वह मायके आती है तो उसे लगता है वह अपनों के बीच आ गई है। जो प्यार और अपनत्व उसे मायके में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मायके का बिछो एक बेटी के लिए मर्मांतक पीड़ा से कम नहीं होता। बेटी मायके की डिहरी लांघकर अपने पति के साथ विदा होती है, तब उसका करुण क्रंदन कानों को विदीर्ण कर देता है। उसका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी तो वह बिलखते हुए कहती है, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लिखी ए बाबुल मोरे। भैया को दियो बाबुल महला दुमहला, हमको दियो परदेश। इस पीड़ा का शब्दों में बखान करना आसान नहीं होता। यह तो बेटी ही जान सकती है जब वह मायका हमेशा के लिए छोड़कर अपनी दुनिया बसाने के लिए जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।